how much do you think the effect of Dhurandhar will have on the release of Rahu Ketu? Do you because Dhurandhar जब से रिलीज हुई है बाकी फिल्में kind of overshadow हो गई हैं. यार आप पे डिपेंड करता है, आप देखने चले जाओ हमारी पिक्चर. दर्शकों नहीं, ये राहु केतु भी धुरंधर फिल्म है. अगर धुरंधर को ऐड ही करना है तो फिर उसका एक वो शब्द जो है उसको ऐड करके हम अपना वाक्य पूरा कर लेते हैं. धुरंधर देख लिया यार बहुत लोगों ने, अब देख लिए. जिन जिन लोगों को दिखाने थी वो देख चुके हैं. अब आप देखें राहु केतु. काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वीव जस्ट सीन, और इससे पहले भी जो बज़ मची हुई है ना, मैं चाहूंगा ये थोड़ा सा मैं ऑफ चले जाता हूं. आप प्लीज आप अपने अंदाज में सबको वेलकम कर लेते तो मजा आ जाता. गुड मॉर्निंग मुंबई. क्या जोश है यार, क्या एनर्जी है, कमाल, मजा आ गया. एक तो क्या क्या मुखौड़े आप लोग पहन कर आए हैं, ये मास्क ब्यूटीफुल. ये तो हमें भी नहीं मिले यार, बहुत सुंदर हैं. एंड दोस ब्यूटीफुल पीपल बिहाइंड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. कैसा लगा ट्रेलर? अभी देखो हमारे डायरेक्टर भी ऊपर आने वाले हैं. उनको इनकी पहली फिल्म है, इनको याद रहनी चाहिए ये तालियां और सीटियां जब ये ऊपर हैं. कैन वी डू दैट? लवली, लेट्स कॉल ऑल ऑफ देम ऑन. All right. मुझे लगा मेरा काम आसान हो गया यहाँ पे. Ladies and gentlemen, now it's time for this actor to come up on stage, जिन्होंने हमें हंसाया है, गुदगुदाया है. At the same time, you know, he's taught us the meaning of एकदम ऐसा, वो कहते हैं ना, पंचलाइन मारे लेकिन लगा नहीं कि कुछ अजीब सा हो गया. बिल्कुल टाइमिंग जो इनकी कॉमिक है वो इनकी अमेजिंग है, और ये खुद ही बड़े कमाल के आदमी है. Give it up for वरुण शर्मा, ladies and gentlemen. जोरदार, बोलने की जरूरत नहीं है ब्रो. Give it up for Varun Sharma one more time. शेख, कैसा लगा ट्रेलर? क्या बात है यार, थैंक यू सो मच सभी का जो आए, आपने हमारा ट्रेलर देखा. बहुत ही मजेदार. पहली बार इतने प्यार से लड़कियों ने मेरा नाम लिया है, वरना 10 साल से सिर्फ पुलकित ही ले रहा है. बट थैंक यू सो मच यार. भाई ये क्या, बैटरी की बैटिंग की बेस्ट हैट, बेस्ट है वर्मा, लेकिन कॉमेडी का किंग है वरुण शर्मा. ब्रो थैंक यू यार मेरे भाई. एक बारी फॉर्मल चीज जो है तेरे को आके जोर से चप्पी दूंगा. ये नीले पे नीले से लिखना किसने डिसाइड किया, पहले वो बताओ. क्या लिखा है बताओ जरा. वो क्या बात है यार. बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. हमारे साथ चलना सारे कैंपेन में प्रमोट करने. कमाल है तो डन है. बट थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक ये बहुत 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 ही ज्यादा स्पेशल फिल्म है. विपुल सर अभी आएंगे स्टेज पे. बहुत पुराना रिश्ता एंड बहुत खूबसूरत एक कहानी. आई थिंक उसके बारे में बाद में बात करते हैं. पहले
हमारे जो बाकी के इतने अमेजिंगली टैलेंटेड कास्ट है उनको प्लीज आप स्टेज पे जरा बुला You लीजिए. know, now to talk about this brilliant actor, ladies and gentlemen, जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा हम सब के साथ रेजोनेट करती है और फिल्म रिलीज हो जाने के बाद भी जो उनके किरदार है वो हम सब के साथ रह जाते हैं. She is the very gorgeous Shalini Pandey, ladies and gentlemen, give it up for her. Says anything यहाँ पे. हाँ, आप भी बोलो, पढ़ दो. ओहो शालिनी जी आपके लिए भी एक कविता है. हाउ स्वीट. कविता तो नहीं है पर हाउ स्वीट. Shalini Pandey owns the screen in every way. थैंक यू. हाउ स्वीट. थैंक यू गाइस. मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार ट्रेलर देख रही थी. मुझे बहुत मजा आया. पुलकित सर बोल रही हूँ मैं देख के मतलब काफ़ी वो हो गई थी क्योंकि मैं खुद ऐसी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि पहली बार मैं खुद देख रही थी और उन्होंने इन लोगों से सुना था कि बहुत मस्त है ट्रेलर. तो मैं डरी हुई थी कि आई होप हम सबको मस्त लगे. बट क्या ट्रेलर है यार. क्या ट्रेलर है यार. कैसा लगा आप लोगों को. I was watching it as an audience and I had so much fun. And Varun looks so adorable and so does Pulkit. And thank you Vipul sir, he's sitting right here. He'll come on stage. He's made this possible for all of us. Thank you guys for being here. Love you guys. Thank you. और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो यार मास्क में वहाँ पे. I think this is Rahu team? No, this is Ketu team, right? Both. I can see one Rahu. देखो राहु और rest केतु अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते. I can see Ketu team there. जब राहु और केतु एक साथ होते हैं तभी तो मजा होता है. अबे शोर मचाओ बे. बट केतु इसने मुझे क्यूट बोल दिया. भाभी तो तेरी यही बनेगी. भर दे झोली झोली. हाँ, he said it. हाँ, Vipul sir, we're loving the madness here. थैंक यू वेरी मच. मेहरबानी. अगले को बुलाओ. ठीक है सर, हुक्म कर दिया, बुला लेते हैं. Ladies and gentlemen, now it's time to welcome on stage this brilliant actor and a कमाल के राइटर. मतलब इनका नाम भी कहीं जुड़ जाता है तो पता है कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है. मनु ऋषि सर के लिए. ढेर सारा प्यार आप सबको. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. और ट्रेलर मैं भी पूछ लेता हूं, कैसा लगा आपको? ये पूछने में भी एकदम एक स्टार वाली फील आती है. कैसा लगा एक बार और? बहुत बढ़िया. मैं बताना चाहता हूँ अभी हम नीचे जब बैठे हुए थे इधर आने से पहले तो मैंने सर को बोला सर ट्रेलर देख लो एक बार. आप क्या करने वाले हैं ऊपर, क्या दिखा रहे हैं सबको. सर ने नहीं, मुझे मैजिक देखना सीधा बड़ी स्क्रीन पे. तो मैं सर से पूछना चाहता हूं ट्रेलर कैसा लगा आपको? मैं दिल से कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है. और इसके अंदर इतना मसाला, इतना हंसाना है कि जो दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है. किसकी जरूरत है दुनिया को? हंसने की. और खिलखिलाकर हंसने की. सब कुछ भूल जाने की और राहु केतु देखते समय हंसने की. बोलो जयकारा शेरावाली का. बोल सच्चे दरबार की जय.
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है जो जिनकी वजह से पूरी फिल्म स्टार्ट हुई। 2 साल से वो हम लोगों के पीछे पड़े थे, हम सबको साथ में लेके आए। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, हमारे बीच नहीं, मरे नहीं है, वो तिरुपति गए हैं दर्शन करने के लिए तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। सो प्लीज लेट्स गिव इट अप फॉर महेश भैया, प्लीज कम ऑन। आपने माहौल सेट कर दिया था पूरा कि अभी कुछ और बोलना पड़ जाता। वैसे यू नो टॉकिंग अबाउट कंपेलिंग कंटेंट, सूरज सर, सलाम वेंकी की ऑफ कोर्स बात करनी बनती है, और उसके बाद अब ये या एग्जैक्टली यू नो जैसा कहते हैं ना अलग अलग जॉनर्स में खिल कर रहे हैं आप दिस टाइम विद दिस जोड़ी एंड ऑफ कोर्स द वेरी गॉर्जियस शालिनी, क्या बोलेंगे सर? कुछ नहीं, बट जब सलाम वेंकी बनाई थी तो सब लोग थिएटर से बाहर निकले और बोले भाई बहुत रुलाया, तो अब हमारा वापस मौका दिया तो बोल बहुत हंसाया, तो now it's from tears to laughter, you know, so that's what it is. एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी, गॉर्जियस शालिनी, हमें कीड़े पड़े हैं या कांटे लगे हैं हमें? जिनका कोई नहीं होता उनका भाई होता है। तू तो यार फुकरे से हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। Ladies and gentlemen, जो राहु केतु को सबसे अलग और हटके लेके जाने वाला है, like it's too crowded right now, and this is something हटके is what we feel. But as a producer, what was the vision behind it? What was the idea behind it for you? For the Rahu Ketu, of course. Yeah. So when I met Vipul bhai and when we heard the story only, so we were like sold on that time only, because as Umesh ji right now said, like you know, films are made to society. So इस फिल्म में सब कुछ था, एक बहुत प्यारा मैसेज था, बट उस प्यारे मैसेज को जिस तरह से इन्होंने फिल्म को लिखा था इन द कॉमिकल वे, दैट वाज समथिंग वेरी हार्ड एंड समथिंग न्यू, लाइक वी हैव नेवर हर्ड, लाइक सो दैट वाज अ थिंग, लाइक व्हेन वी heard the script, like we have to go ahead, right? Thank you so much. Vipul sir, you've had this beautiful, beautiful collaboration with these two naughty people here. राहु केतु के साथ ये already आपकी कुंडली में आ चुके हैं. इस time how was it different? And ये इतने साल का ये फलसफा है जो निकल के आया है. And क्योंकि सब कुछ बड़ा organic सा लग रहा है, ये नहीं है कि सब कुछ लिखा गया था. Please बताइए थोड़ा सा. एक्चुअली ऑर्गेनिक ही है। इन दोनों के साथ तो मुझे 13 साल हो गए काम करते हुए साथ में। सो वी स्टार्टेड विद फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 ऑल्सो। और अब तो ऐसा हो गया था कि मैं इनको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ और फिर ये कुछ मैजिक कर रहे हैं, और फिर मुझे कुछ उसमें ऐड करना होता है, तो मैं जाता था, मेरे जाने से पहले ही दे यूज्ड टू से हो गया, हो गया, हो गया। तो जो 13 साल की जो हमारी जर्नी थी वो यहाँ आगे हो गया पे आगे ख़त्म हुई। हो गया, लेकिन इसके बाद अभी बहुत कुछ होने वाला है इस टीम मुझे के साथ, एक I'm चीज़ sure. और कहनी है, ना सिर्फ वरुण और पुलकित, बल्कि शालिनी, मनु भाई, पीयूष भाई, सुमित, हमारी जितनी भी ऑनसेंबल कास्ट है, दे आर सो, इवन अमित सियाल, ये इतने चंकी सर, यस, ये इतने सीजनड एक्टर्स हैं कि मुझे कुछ करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ी। आई यूज्ड टू गिव देम सीन, गिव देम स्क्रिप्ट, वो मैं 100 देता था, वो मल्टीप्लाई बाय 100 करके वापस देते थे। नहीं, ये मैं बीच में बोलूंगा तो फिर वो क्या होता था, बहुत अच्छा है 1 for safety। नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। 1 for safety क्या था फिर? You know, सारी पोल पट्टी। I have to add something. जो 1 for safety you said ना, एक बार हम सीन कर रहे थे और सर ने बोला 1 for safety, तो मैं जाके सर को पूछी, सर ऐसा क्या क्या करना है, कुछ हमने किया है, यू वांट अस टू ऐड समथिंग? सर ने बोला नहीं, यू गो डू। तो मैं गई और मेरा और अमित सर का सीन था, एंड अमित सर ने बोला हम सही हैं, उसको चाहिए एक और है, हम ब्रिलियंट है अपना। दैट इज 1 for safety, आई फील। यही खोल दो सब पोल पट्टी। That Vipul was doing for the film, you know, कि yeah. कुछ एक हमारा और कुछ एक उसका, उनका। ताकि एडिटिंग पर बहुत कुछ मैजिक हो सके। बाकी एडिट में सब Which I काट think- दिया इन्होंने हमारा। Right. Thank you so much, sir. Manu sir, comedy is not easy. We all know that. लेकिन यहाँ पे everything is looking very, very real. उसके पीछे because you write so well, you act so well, so थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए. कॉमेडी अगर रियल लिखी जाती है तो इजी हो जाती है, क्योंकि यही रियलिज्म होता है एक्चुअली ना, क्योंकि हम रियलिज्म जीते हैं ना रोज, तो जब हम जी रहे हैं तो वो अपने में एक रियाज होता है, अपने में एक प्रैक्टिस होती है। कॉमेडी को लिखने पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कॉमेडी लिखी कैसे है। तो आई थिंक विपुल ने जिस तरीके से लिखी थी, और हमारे लिए एक ये भी था यार, मैं सच बोलूँ तो मैंने तो विपुल को इतना सा देखा हुआ है
इतना तो नहीं था मैं। हाँ, तब मैं इतना सा था। तब वो चड्डी पहन के ऐसे चलते थे। नहीं, ये शुरू से ट्राउजर पहन के ही चला है, ये चड्डियां कम पहनता है, तो ये भी था। ये क्या था सर? ये सब कुछ यहीं खोल देगा। नहीं, पर यही है कि लिखने की एक अदा है विपुल के पास, और फुकरे हम सब ने देखी है, हम सब ने पसंद की है, तो इस फिल्म में भी लिखने वाला वही है, और क्रिएट किया है, डायरेक्ट किया है, पूरी टीम ने सपोर्ट किया है। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फन। Thank you so much, sir. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, पीयूष सर, सर जैसा मैंने शुरू में भी कहा, और किसी से भी आप पूछें जो सिने लवर्स हैं, कि यू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ दैट ग्रेविटास, आई थिंक बहुत ज्यादा वजन लेकर आ जाते हैं आप फिल्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं सीधे थोड़ा हटके ही पूछ लेता हूँ, राहु केतु कभी पर्सनली फील किया है सर लाइफ में, अभी ये फिल्मी जर्नी के दौरान? कभी नहीं यार, नहीं? अरे ऐसे की तैसे ही रहोगे तुम। अरे अपने जिंदगी जियो, मस्ती से जियो, काहे के राहु केतु मंगल मंगल शनि भनी का है मतलब, चला और क्या। तो ये तो मतलब ये एक्चुअली विपुल को मैं जाता हूँ पिछले 35 साल से जानता हूँ। जब ये थिएटर करता था, मैं भी दिल्ली में था, मैं भी थिएटर करता था, तो उस समय जो है तब से लेकर अब तक इसकी जर्नी जो है बहुत लंबी चौड़ी रही है। और उसके बाद में फिर इसका लिखना, और फुकरे फुकरे गजब लिखी है इसने। इसके बाद ये जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास में, तो वाकई जो बड़ा मेरी वजह से अमित बोलता है, सियाल बोलता है कि पीयूष भाई आपने बोला था इसलिए मैंने कर ली पिक्चर। मैंने कहा तो ये इच्छा नहीं थी, कह लगे मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने कहा क्या समझाने वाली क्या, इसमें बहुत अजीब व गरीब किस्म की स्क्रिप्ट है। इसे कहते हैं माइथोलॉजिकल थ्रिलर कह सकते हैं, कि जो है मतलब क्या बात है, थ्रिलर होता है ना, कमाल। अजीब व गरीब किस्म की जो है मतलब वो कैरेक्टर्स लाना, उनको रियल बनाना, राहु केतु जैसे कैरेक्टर्स लाना, और वो भी हिमाचल के बैकग्राउंड, हिमाचल में जहाँ पर ड्रग्स वगैरह बहुत होती हैं। मतलब विलेन भी है पिक्चर में, हीरो भी है पिक्चर में, हीरोइन भी है पिक्चर में। मैं पता नहीं क्या हूँ मैं आप लाइफ है पिक्चर की, आप सोल है पिक्चर का। तो ऐसा करके आप रीढ़ हैं, आप रीढ़ की हड्डी। ऐसा करके जो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। बाकी ऑडियंस बताएगी पीयूष भाई क्या है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, एक्सेप्ट की जो है 1 महीने में 5 बार जाना पड़ गया मनाली। इसमें जो है ऐसी की तैसी हो गई यार, मतलब 7-8 घंटे की जर्नी चंडीगढ़ से करें, अरे बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई, कमर टूट गई। लेकिन अदरवाइज बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। अब छुट्टियों में मनाली नहीं जाएंगे बॉस। थैंक यू सो मच सर, के लिए एक बार जोरदार तालियां, इनके बेबाक अंदाज के लिए जोरदार तालियां। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक टू ऑफ कोर्स हमारी लीडिंग लेडी हियर, शालिनी। थैंक यू सो मच for entertaining us the way you've done in the past, and I'm sure यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा। मुझे बताइए, ये इन दोनों को देख के ऐसा लगता है स्कूल के 2 बच्चे हैं, बचपन से दोस्त हैं, चड्डी बडीज, इनके बीच में जाना थोड़ा ये बुली शुली किया इन लोगों ने, और इनके बीच में जगह बनाना वाज इट डिफिकल्ट? पहली बात तो ये मैरिड कपल लगता है लिटरली। खत्म। मैं पुलकित को कृति से भी पहले मिला हुआ हूँ। जेन्युइनली इनकी केमिस्ट्री गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल वाली है ना, वेरी स्वीट वे। तो ये लोग बहुत नर्चरिंग है यार, साथ में परेशान नहीं करते हैं लोग। आई थिंक मैं करती होंगी, अगर परेशान भी करती होंगी इन लोगों को, बट ये लोग वो भी बहुत खुशी खुशी ले लेते हैं। सो आई थिंक बहुत ही प्यारे लोग हैं यार, और क्या बोलूँ मैं, जेन्युइनली मतलब किसी ने मुझे परेशान नहीं किया है। शालिनी पांडे परेशान करे बंदा खुशी खुशी तो ले गई यार। कंट्रोल वरुण भाई, कंट्रोल। ओके, अब आप मुझे बताएं, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, आपसे और पुलकित भाई से यही सवाल है मेरा कि आपकी केमिस्ट्री, यू नो, दिस इज फैंटाबुलस। अगेन, जैसे सर के लिए बोला जाता है, सर के लिए कि यार बड़े कमाल के एक्टर्स हैं, आप दोनों साथ में देख लिए तो हमको पता है कि इट्स गोना बी some madness over there. Talk to us about that on a very serious note. I think पुलकित और मेरी दोस्ती पिछले 14 साल से है। 2012 में हम पहली बार मिले थे, और हमारा ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया के हम नर्सरी के दोस्त हैं। एंड जो नर्सरी की दोस्ती होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, वो जीवन भर रहती है। तो ये हमारी बचपन की दोस्ती है इस फिल्मी दुनिया की, इस खूबसूरत इंडस्ट्री की। एंड 14 years एंड 5th वेंचर टुगेदर, एंड रियली होपिंग एंड फिंगर्स क्रॉस लोड्स मोर टू कम। बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सब लोगों ने। आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सेप्टेंस, ऑडियंस के बीच में उनका एक्सेप्ट करना एंड अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना। एंड आई थिंक फुकरे फ्रेंचाइज ने हमें वो दिया है, और हम बहुत खुशनसीब मानते हैं अपने आप को। एंड वी रियली होप कि राहु केतु एक अलग दुनिया है, एक अलग कहानी है, एक अलग बहुत से अमेजिंग अलग किरदार हैं, एंड बहुत खूबसूरत सोल है फिल्म का। और जो मैडनेस, मस्ती की एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस की,
हम दावा करते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन से ऊपर आपको मिलेगा जब आप राहु केतु देखने आएंगे. we are sure. And यही point है. I think every time we see you, it's something fresh, it's something different. ये I think ये बहुत बड़ी बात है. पुलकित भाई, your chemistry with the gentleman here, and of course शालिनी और आप कमाल करते दिख रहे हो जितना भी थोड़ा चल रहा है. So उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. यार जैसे वरुण ने कहा, हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट 14 साल से जानते हैं. वनवास हो चुका है हमारा पूरा, राइट. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, नो क्वाल्म्स एट ऑल, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की है दोस्तों. और बार बार इसके साथ बहुत इरिटेट करता है, दैट इज ओके, बट बार बार इसके साथ काम करने को मिलता है, तो हम हर बार जब भी मिलते हैं सेट पे, थोड़ा ये ग्रो कर चुका होता है, थोड़ा मैं ग्रो कर चुका होता हूँ, नॉट लाइक दिस बट एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड वी ऑल कम विद a little more experience added to our experiences, and that's what just makes us better with every installation that we throw at people. And I just hope that Rahu Ketu में हम वही धमाल और वही कमाल कर पाए हैं. And now coming to Shalini, हम दोनों जैसे कि 14 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारे बीच में रावण का आना भी कमाल ही था ना. इन्होंने हमारी फिल्म में जो बजाई है, ये आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही तेज तीखी मिर्ची है भैया. अगर आपको फुकरे में भोली पंजाबन पसंद आई थी, तो यहाँ पे मीनू टैक्सी जरूर पसंद आएगी. क्या बात है. Thank you so much. You तो राहु केतु कुंडली में आके बैठते हैं, मैंने बड़ी देर खड़ा करवा दिया. We'll quickly get the chairs and set the stage for a quick question answer round. We'll do that. Yeah, हो जाए. अबे खड़े खड़े कर लेंगे यार. चलेगा? यार मैं हील्स Thank you, पहनी thank हूँ, you, मैं नहीं thank कर you. पाऊंगी. मैं तो तेरे लिए बोल रहा और है तू लगा देते ना chairs. तेरे लिए बोल रहा क्यों दे रहे? क्या करें? ओके, एक और चीज है यहाँ पे जो ये राहु केतु करने वाले हैं. वो कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो सजा मिलने वाली होती है. यहाँ मुझे पता लगा है आप में से कुछ लोगों का पाप का घड़ा ऑलरेडी भर चुका है, और ये दोनों अपने अंदाज में आप लोगों को शायद पनिश करेंगे, ऐसा कुछ मुझे पता लगा है. ऑल सेट फॉर दैट? ठीक है, वील क्विकली सेटल डाउन एंड डू दी ऑनर्स. राहु केतु केतु केतु. थैंक यू सो मच. नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस, बिकॉज मुझे पता लगा है आप लोग कुछ लोगों के पाप के घड़े को उनको सजा वगैरह देने वाले हैं. सो वी हैव गॉट दीस पाप का घड़ास हियर. काइंडली डू द ऑनर्स. ओह लवली. Yes, तो yes. इसमें आई एम अज्यूमिंग इस पाप के घड़े में लोगों ने जो जो पर्सनली पाप किए उन्होंने भर भर के Yes, लिख के a lot डाले of हैं, राइट? confessions, a lot of these Oh. अजीब सी activities. चलो आ जाओ, देखते हैं. ये है पाप का घड़ा राहु केतु. शालिनी से स्टार्ट करेंगे. आ जाओ मैडम, चलो मैं निकालती हूँ. निकालो निकालो. 5 मिनट में पहुंच रहा हूं बोल के 2 घंटे बाद पहुंचना. सुरक्षित पहुंच जा, बहुत जरूरी है बस. There he is. इन भाई साहब ने किया है ये. अरे आपने किया भाई, डिपेंड करता है किसको बोला है ये. सही पकड़ा. लड़कियों को मत बोल देना यार, लड़कियों पे के लिए टाइम पे पहुंच जाना. नहीं लड़कियों को नहीं लड़कियों को ही बोला आपने? लड़कियों को नहीं बोला. नहीं बोला ना, गुड. नहीं बोला. बोला नहीं होता है, तो नहीं- अच्छा होता नहीं वैसे बोला. ये. ग्रेट. अबे मौका था तुम्हारे पास, चांस ही नहीं मिला. पहले ही पहुंचना पड़ता है. वही पहले बताओ ना. फिल्म देखने टाइम पे पहुंच जाते हो. बिल्कुल बिल्कुल. बस अभी पाप का घड़ा नहीं भरा फिर. नहीं पड़ा. चलो शालिनी जी, दूसरा एक और पापी देखे हम. अबे राइटिंग किसकी है भाई ये? कौन है, डॉक्टर है क्या यहाँ पे कोई? हाँ. साल पर सेलेब्स को सवाल पूछ के पाप करता हूँ. ये तो कोई जर्नो है भाई. हाँ, साल पर सेलेब्स को सवाल पूछकर पाप करता हूँ और नए साल पे राम मंदिर के दर्शन करता हूँ, पाप धो देता हूँ. यार पता है क्या, मैं एक्चुअली इससे अग्री नहीं करूंगा. साल भर सेलेब्स को सवाल पूछ के पाप करता हूँ, जिसने भी बोला है ये, आपके इस पाप की वजह से हमारी दुकान चलती है दोस्त. क्या बात है. ये तो बात है. थैंक यू भाई, थैंक यू. आप लोग ये सब करना बंद कर दे तो हमसे बात कौन करेगा, और हमारी बात बाकी सब तक पहुंचाएगा कौन? सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.
शालिनी जी, आप कभी पाप का घड़ा नहीं भरा? घर पे झूठ बोल के बॉयफ्रेंड के घर स्नीक इन किया। और पकड़े भी नहीं गए। वाह, मैं तो पकड़ा गया था। बहुत उसका ही भाई मेरे पीछे भागा था, मुझे अभी भी याद है। ये जेन्युइनली ट्रू स्टोरी, नॉट अ जोक। बॉयफ्रेंड को स्नीक इन करते तुम पकड़े गए थे? अबे बॉयफ्रेंड को नहीं बे, बॉयफ्रेंड मेरे गर्लफ्रेंड के घर पे। राइट, किसका था ये? कौन है ये? कौन था ये? महेश। महेश। महेश, तुम बॉयफ्रेंड के अरे घर गए थे? महेश, कौन है? अच्छा तू ये छोड़, ये पाप तो छोड़, तू पहले ये बता तू करा क्या वहां पे तूने? और महेश, तू बॉयफ्रेंड के घर में पकड़ा गया था? किधर है महेश? चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, तेरा नहीं है? काय को तेरे नाम पे क्यों डाल रहे हैं? हाँ, तेरे दुश्मन है सब। आ जा तू हमारे पास, आ राहु केतु का आशीर्वाद तेरे साथ है। Okay, we'll take 2 more. ओके, चलो शालिनी जी एक और, ये लीजिए। बॉस को बिना बताए ऑफिस से रोज 3 आवर्स लेट निकले हैं, जल्दी निकले, सॉरी। अबे ये तो प्रियांक रोज करता है भाई। ये तो रोज बिना बताए गायब हो जाता है। ये कौन है? कौन है? बॉस को बिना, ओ एलिस, एलिस यू आर योर ओन बॉस यार, क्या बात कर रहे हो? Exactly. Huh? I told my boss afterwards. Alice, firstly, belated happy birthday, yaar. Guys, it was Alice's birthday a few days back. Happy, Please, happy birthday. Let's all wish Alice happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Happy birthday to you. When was your birthday? Thank you. Alice, when was your birthday? 2nd January. Huh? 2nd January. हमारे विपुल सर का भी 2 जनवरी को बर्थडे होता है। एलिस जी, आपके साथ जो बैठे हैं वो आपके शौहर तो नहीं है? बहुत ब्लश कर रहे हैं वो तो, आपसे ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। Yes. he हाँ, is. श्रवण तो नहीं है वो? It is. चलो नेक्स्ट। चलो आखिरी सवाल। बहुत ही सैड है यार ये तो। पता नहीं मैंने दूसरा निकाल ले फिर, कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये करते अच्छा, ठीक करते है। बहुत देवदास वाला क्वेश्चन है। ओह। मतलब स्टेटमेंट है, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे कोई लड़की ही नहीं मिल रही है। अबे मेरा भाई है, कौन है ये? कौन है? भाई तू? आप हो, आप हो। ये सब हैं, जितने हैं सब हैं ये। कौन है भाई? अमोल। अमोल? बता रहे यार इसको। अनमोल? अबे क्या पिज्जा हट की तरह तुम लोग आके अंदर बोल रहे हो इसका बर्थडे टाइप्स। सारा महेश। ये वाला बड़े सारे लोगों के साथ होगा, तो राहु केतु थोड़ी कृपा कीजिए ताकि यही कृपा है कि अपने कर्म सुधार लीजिए, जीवन में सब मिल जाएगा। जीवन में अच्छा जीवन साथी तभी मिलता है जब कर्म अच्छे होते हैं। बस डन, नहीं तो कांड होते रहेंगे। राइट, सो फिलहाल के लिए इस टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कन्फेशंस जो आपने पाप के घड़े में यहाँ पे डाले। एंड नाउ यस, नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस। जिसके मन में जो भी सवाल है, शूट। Oh my God, who's that cute baby there? You've come with your baby? How cute. ये तो बहुत क्यूट है, आप ही का है? अरे I'm just kidding यार, हमारी कॉमेडी फिल्म है ना इसलिए। अरे I know. ओके, Hello. तभी तो पूछा, बेबी के साथ आया आज। Hello everyone. Here. Hi, this is Tanu from Peeping Moon. Yeah, this is Hi. true. Sorry. Hi, Tanu Tanu. from Peeping Moon. Hi. Yeah. तनु, Yeah. कैसी हैं आप? लॉन्ग टाइम नो सी। We just met. Yeah. हाँ, कल ही मिले Firstly, थे। trailer. Firstly, trailer बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला। ट्रेलर Thank में you. देखकर बहुत मजा आया। Thank you. My question is for you and वरुण कि सिर्फ इस डुओ के लिए यहाँ बोला था या कुछ और भी वजह थी? यार पता है क्या, मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई मैंने सीधा इसके फैंटेसी एलिमेंट के लिए इसको हाँ बोल दिया। बिकॉज मैं बचपन से फैंटेसी फिल्म्स देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे अजूबा बहुत पसंद थी, छोटा चेतन बहुत पसंद थी, और मेरा हमेशा से कैसे एक कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप पहले बहुत बचपन से जी चुके हैं
राइट तो बचपन से मैं हमेशा से एक फैंटेसी फिल्म का पार्ट होना चाहता था और इवेंचुअली जब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई मुझे ऐसे लगा कि यही वो मोमेंट है जिसके मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था एंड इट्स विद विपुल एंड इट्स विद वरुण सो आई डेफिनेटली सेड अ यस टू दैट हाय रूना फ्रॉम वेब दुनिया बहुत सुंदर सा ट्रेलर है बड़ा मज़ेदार है इनफैक्ट जब पहली बार नाम सुना था तब भी मुझे मज़ा आ गया था कि कुछ तो अजब सा देखने को मिलेगा वरुण आपसे सवाल है हमेशा आपको देखा हंसते हुए हंसाते हुए किसी चीज़ पे सीरियस होते हो किसी चीज़ को संजीदगी से लेते हो आप काफ़ी चीज़ें मैं संजीदगी से लेता हूँ जीवन में। अरे हंसने की बात नहीं है भाई, मैं भी सीरियस होता हूँ यार। बट आई थिंक बिल्कुल जिस तरह के मेरे किरदार रहे हैं, मेरी सारी फिल्में जो रही हैं वो एकदम आउट देयर, हैप्पी, यू नो, बॉय नेक्स्ट डोर, घर का बच्चा, उस तरह की फिल्में रही हैं। लेकिन निजी जीवन में मैं एक्चुअली थोड़ा अलग हूँ, ऐसा ही नहीं हूँ मैं लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग, डांसिंग, मेरी हॉबी है थिंकिंग। Okay. I love thinking. Nice. Yeah, I think it's the most beautiful habit to have. I mean, you can. मैं भी स्विट्जरलैंड घूम के आया हूँ 15 मिनट पहले। जोकिंग, बट आई थिंक तो बहुत अलग है, घर पे एकदम अलग होता हूँ और वैसे होता हूँ। एंड आई थिंक जिस तरह से पहले मनु सर ने भी कहा कि निजी जीवन से आपकी काफ़ी चीज़ें, सिचुएशन से यू नो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, मैनरिज्म्स मिलते हैं। एंड आई थिंक वही है यार, मतलब एवरीडे रूटीन का जो आपकी चीज़ें होती हैं आसपास की, वो आप अपने क्राफ्ट में किस तरह से ब्लेंड करते हैं और किस तरह से उसको पेश कर सकते हैं, वही उसमें मज़ा आता है। बट बिल्कुल मैं थोड़ा अलग हूँ एक्चुअल रियल लाइफ में। अच्छा ऐसे ही सोचते रहिए। पीयूष जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। कौन है सर? इधर इधर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी आपसे जानना चाहती हूँ, आपको देखकर एकदम सदगुरु जी की याद आती है। करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। नो कमेंट्स। क्या बोलूँ उसके बारे में, क्या बोलूँ उसके बारे में? Varun, hi. Alice here. Hi Alice. Hi. Acha, I have a follow-up question to what you just spoke about hobbies, okay? In the trailer, we did see you do some rock painting of sorts, okay? So, wanted to ask you, were you inspired by Majnu Bhai by any chance? मजनू भाई की पेंटिंग, आई थिंक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक होते हैं ओजी, एक होते हैं स्टूडेंट। आई थिंक अनिल सर एंड अनीस सर आर द ओजीज of the painting and Majnu bhai, and I'm just a student trying to learn. I really hope उनको हमारी ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगे और मैं भी जीवन में बस जब कलम उठाऊं तो और कुछ ना उठाऊं। लेकिन ये पिक्चर बहुत बड़ी बनाई है, विपुल ने बहुत ही बड़ी फिल्म बनाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो है मतलब ये पूरा, मैं ये अभी आपको लग रहा है कॉमेडी है ये, लेकिन आप देखेंगे ना तो ये कॉमेडी नहीं है, खाली कॉमेडी नहीं है, इसमें हर चीज़ बहुत सारी लेयर्स है इसमें। ये इट इज़ नॉट अ कॉमेडी फिल्म। कॉमेडी तो है ही है, हंसेंगे आप लोग बाग, लेकिन जो है अंदर से अगर आप देखेंगे बहुत सारे लेयर्स हैं। इतनी लेयर्स एक ही फिल्म में क्रिएट करना जो है ये बहुत ही जीनियस माइंड का काम हो सकता है। विपुल ने गजब किया इस फिल्म में और हम सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। पुलकित एंड वरुण आपके लेफ्ट में अगर Yes. राहु केतु का प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता है तो तकरीबन कितने दर्जन केले आप चढ़ाएंगे, उसमें से प्लास्टिक वाला कितना होगा? भाई प्लास्टिक वाला केला हुआ ना तो प्लास्टिक ही आएगा जीवन में। आई थिंक बिल्कुल यार, बिल्कुल केले चढ़ाएंगे एंड असली केले ही चढ़ाएंगे, पके हुए केले चढ़ाएंगे। देखो आप हाथी को वाला फिर भी केला प्लास्टिक का केला दे सकते हो, राहु केतु को नहीं चढ़ा सकते नकली वाला, वहाँ असली चढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी अपने को असली पैसा मिलेगा बॉक्स ऑफिस पे। मेरा सवाल है विपुल से, इस फिल्म से किसकी दशा और किसकी दिशा बदलेगी? मेरी। कहाँ है दोस्त, कहाँ, किसने पूछा था? हाँ सबकी बदलेगी दोस्त, सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स की, मेरी, फिर एक्टर्स की। ये उम्मीद है और होप है, ये विश्वास है। कम ऑन गाइस, हाय 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 विपुल से मेरा सवाल है डायरेक्टर से, टुवर्ड्स योर लेफ्ट रवि, दिस रवि। विपुल, आपने फुकरे लिखी, बहुत ही पॉपुलर फ्रैंचाइज रही है। मैं जानना चाहूँगा कि फुकरे 4 के बारे में मतलब आप सोच रहे थे, लिखने की कोशिश कर रहे थे,
या फिर आपके दिमाग में था कि राहु केतु ही लिखना है और आपका डेब्यू भी है ये, तो वॉज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन, एक राइटर के लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, ये सडनली आप पे जिम्मेदारी आ गई कि आपको ही डायरेक्ट करना पड़ेगा? देखिए, जिम्मेदारी तो अभी मेरे पास दो है, एक फुकरे की है और एक राहु केतु की है। हमें लाइक फुकरे के लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा फुकरे की टीम कर रही है तो क्या किया होगा, राहु केतु की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज़ ये कि मैं सोच नहीं रहा था ऐसा कुछ राहु केतु लिखते हुए। जब मैं राहु केतु लिख रहा था तो मैं राहु केतु के बारे में ही सोच रहा था। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है इसका जो विचार है इस फिल्म का। जो भी अभी तक मैंने काम किया है फुकरे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कोइंसिडेंस ये है कि हम तीन उस टीम से आते हैं, ये सच है। और दूसरा, जब मैं राहु केतु लिख रहा था तो मैं राहु केतु 2 के बारे में सोच रहा था, इसको फ्रेंचाइज बनाने के बारे में सोच रहा था। अगर आप साथ देंगे, ऑडियंस साथ देगी, तो ये भी फ्रेंचाइज बन जाएगी। हेलो सर, कामेंद्र है फ्रॉम ANI। मेरा क्वेश्चन पीयूष सर से है। हाँ जी सर इधर कहाँ? हाँ हाँ सर, राहु केतु से लोग दूर भागते हैं, यहाँ पे राहु केतु सिनेमा घर बुला रहे हैं। सर, आपने स्टोरी नरेट की है तो आपको लगता है कि पब्लिक आएगी, और क्या लेसन देता है ये अंधविश्वास पर, ये व्यंग करता है ये मूवी? अरे बिल्कुल 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 विश्वास पर क्या, बहुत ही बोला ना मैंने, मैथोलॉजिकल थ्रिलर है एक तरह से ये, कि मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स को बुलाना, उसको यूज़ करना, रियल बनाना उनको। ये आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे फिल्म में कि ये अभी तो लोगों के दिमाग में यही चीज़ है कि राहु केतु कौन है, इस फिल्म में कैसे क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली, इन वॉट वे दे आर देयर, कैसे हैं वहाँ पर, हिमाचल में कैसे आ गए राहु केतु, मैथोलॉजी है या रियल कैरेक्टर्स हैं। उस फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि हर चीज़ रियल है इसमें, हर चीज़ रियल है, हर चीज़ साबित की गई है, हर चीज़ प्रोवन है, हर चीज़ जब साबित की गई। तो ये बड़ी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको जो है सिर्फ कॉमेडी देखने के लिए मत जाना, इसमें थ्रिल भी है, इसमें लव एंगल भी है, इसमें स्टंट्स भी हैं, इसमें बड़ा भयंकर स्टंट्स हैं, और इसमें एक मिस्ट्री भी है, मिस्टीरियस भी है पिक्चर। ये किसी और चीज़ की याद दिलाएगी आपको जब देखे जाएंगे। आप बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जूझ रही होंगी कि यार इतनी सारी चीज़ें थी इस फिल्म में, एक ही फिल्म में। तो ये विश्वास को बढ़ावा नहीं देती, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं इसमें, ये रियल फिल्म। थैंक यू सर। Hello team, I am Shruti Sinha from Times Applaud. My question is for Shalini. आपने अभी तक जितनी जॉनर की मूवी की है काफ़ी सीरियस रही है, ये कॉमेडी जॉनर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाय, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने अभी तक जितना कुछ किया है वो काफ़ी इंटेंस रहा है, दैट्स ट्रू। तो मेरे लिए भी काफ़ी जब मैंने स्टोरी सुनी थी, जैसे पीयूष सर ने कहा है कि ये ना सिर्फ कॉमेडी नहीं है, थॉटफुल कॉमेडी है, काफ़ी कुछ हो रहा है, एंड करने के लिए कॉमेडी नहीं है। हम एक रियल वर्ल्ड में जाते हैं, हम उसको जीते हैं, एंड एक फैंटेसी वर्ल्ड है। जैसे मैंने बचपन में मेरी नानी दादी से कहानी सुनती हूँ मैं, जैसे जब विपुल सर ने मुझे कहानी नरेट की थी, वो वही एहसास था कि कोई आपको कहानी सुना रहा है और आप उस कहानी का पात्र बन जाते हो। तो मुझे मीनू करने में जितना मज़ा आया है वो मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी खुली लड़की है ना। जितना अभी तक मैंने आज तक किया है लेयरिंग में, आज तक जितने भी कैरेक्टर्स किए, चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, चाहे जयेश भाई हो, वो काफ़ी लेयर्ड इंटेंस कैरेक्टर्स रहे हैं। मीनू भी इंटेंस है काफ़ी, पर मीनू काफ़ी रिबेलियस इंटेंस है। तो जो मैं सबमिसिव थी काफ़ी, अब मैं उल्टी हूँ इसमें काफ़ी पूरी। और वो लड़की अनअपोलोजेटिकली जैसी है वैसी है। सो वो प्ले करने में एज अ वुमन मुझे बड़ा मज़ा आया। Wow. Hello, this is Nirma. Yeah, from Jagruk Times. I wanted to ask कि corruption का एक angle दिखा है इसमें. So are we going to see any serious angle also in this movie, like a social issue? Who's this question for? Anyone can answer. डायरेक्टर साहब। Yeah, director sir. विपुल sir. बताइए। अच्छा हाँ, क्या, सॉरी मैं भूल गया, सोशल इशू। हाँ, देखिए, करप्शन के बारे में जो बोला था, अंडरलाइन नहीं किया मनी बैग आल्सो इन द, हाँ, अंडरलाइन नहीं किया है किसी भी चीज़ को। Okay. वो सिचुएशन का पार्ट है, वो आता है आपको। सी इम्पॉर्टेंट है एक मैसेज को देना, और जब आप मैसेज देने के लिए जाते हो, वो मैसेज कितना एंटरटेनिंग है वो डिपेंड करता है। क्योंकि ऑडियंस, हम भी जनरली भी हम जब किसी भी मैसेज को ग्रास्प करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके साथ में अगर एंटरटेनमेंट होगा तो वो और ज़्यादा अंदर तक जाएगा। तो मैसेज है विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट,
तो करप्शन भी है, और करप्शन करने वालों के साथ में क्या होता है, उनके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, वो आप देख के आपको समझ में आएगा। और Thank you so much, ladies and gentlemen. पाप के घड़े फूटेंगे और किस Just तरह से last फूटेंगे? question. अरे वाह! Last question. वाह, जी, आइए। Hi everyone, Disha this side. Pulkit here, आपके सामने. दिशा दिशा. अरे हमारी दिशा हाँ, आप लोग की दशा बदलने आई. हाय अरे हाय क्या बात है। फिल्मी ज्ञान बिल्कुल हाँ, कैसी हैं आप? बढ़िया. आपने एक इंटरव्यू में या कहीं कहा था, किसी ने पूछा था आपसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं. आपने कहा था मेरी मम्मी जहाँ मुझे हाथ जोड़ने बोलती है मैं वहाँ हाथ जोड़ लेता हूँ. मम्मी का क्या प्रभाव रहा है? मैंने बहुत नोटिस किया है दैट यू नो यू गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू योर मॉम इनटू एवरीथिंग. आपकी मम्मा का क्या प्रभाव रहा है आपकी पूरी जर्नी में? जिनकी कोख से मैं इस दुनिया में आया हूँ और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ, वो मेरी माँ ही हैं. सो एंड आई थिंक माँ का जो इमोशन है सबकी मम्मियाँ बेस्ट होती हैं यार, और हम सब जो भी बनते हैं हमारे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से बनते हैं. एंड माई मॉम हैज़ ऑलवेज हैड लाइक, घर में सब जब झगड़े कर रहे थे और मुझे रोक रहे थे मुंबई आने से, मेरी माँ ने ही मुझे सपोर्ट किया था और पूरे घर से पूरे परिवार से झगड़ा कर लिया था कि मेरा बेटा जाएगा बम्बई और हीरो बन के रहेगा. Let's hear it for all the mummies, ladies and gentlemen. 16 तारीख is when we'll get to see the movie in theaters. Manu sir, you saying something? मैं पंजाबी से बोला थोड़ा यार. दीपक शर्मा एक सवाल तू ही पूछ ले. अरे मैं एक मिनट मैं पूछता हूँ मनु भाई से. मनु भाई कैसा लग रहा है? विपुल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैं बड़ा इमोशनल हूँ. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं, विपुल वेग और दीपक डोबरियाल, हम तीनों रूममेट्स भी थे. तो ये जो कहानियाँ किस्से ये जो सुनाता था, उनको एक स्क्रिप्ट के रूप में डालना, ये अपने में एक बहुत ही मोहब्बत भरी चीज़ है. फुकरे जब लिख रहा था तो फुकरे लिख रहा था, और जब राहु केतु लिख रहा है तो राहु केतु. और कम से कम नहीं तो 12-14 बाउंड स्क्रिप्ट्स हैं बॉस. जितने प्रोड्यूसर्स तक पहुँचा सकते हो बात पहुँचा दो. ये वाली लवली. लव यू मनु. Thank you so much. Thank you so यार, much. आप बात कर रहे थे कि हम इतने पॉजिटिव और इतना मज़ा आ रहा है साथ में. मैं उसके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. सॉरी, जस्ट लास्ट 1 मिनट फॉर दिस. यू नो जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट पीपल हु आर लाइक मी हु कम फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे ट्राई टू वर्क हियर, शुरू में हम सब स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं. यू नो बहुत साल लग जाते हैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां पे आप खड़े होकर अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म बनाई है. एंड दीज आर ऑल माय फ्रेंड्स एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. और जो भी आपको केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख रही है, जो भी मज़ा आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम सब ने दोस्ती में बहुत मजे करके फिल्म बनाई है. सो प्लीज डू कम ऑन द 16th of January. एंड विपुल भाई जो हैं हमारे विपुल भाई जो हैं, ये जो बात करते हैं मजेदार करते हैं, बात पौए की करते हैं, मजा बोतल का दे जाते हैं. वाह सर, ये पिक्चर का इतना बढ़िया टाइटल हो सकता है ना, बात पौए की मजा बोतल का. नजदीकी सिनेमा घर में देखिए. सूरज भाई रजिस्टर्ड, अभी कॉल करो. नहीं सर, कहीं और ना जाइए. That's all we have for you, ladies and gentlemen.